हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सहरीश और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बाकी के चैप्टर्स जो हैं आप लोग ने अगर नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर फटाफट से देख लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में भी लगा रखा है, लाइन वाइज सारे चैप्टर आप लोग को वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप लोग को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा, बाकी के चैप्टर्स भी देख लीजिएगा। ये फिलहाल चैप्टर 5 है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मैं बता नहीं रही हूँ कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए तो याद करना और पढ़ना आप लोग के लिए मुश्किल हो जाए। बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत आसानी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड में अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जब मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, तो अगर आप लोग का सब्जेक्ट है वो, तो आप लोग उसकी भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग क्या होता है? आंसर है मील प्लानिंग इज़ मेकिंग अ प्लान ऑफ मील्स विद एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पूछा गया मील प्लानिंग क्या होती है। मील प्लानिंग वो होती है जैसे हमारे घर में डेली रूटीन में जो खाना बनता है, जो हम खाना खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली जो है दाल चावल एक ही चीज़ खाते हैं। हमारे घर में रोज़ अलग अलग टाइम, एक ही दिन में जब हम 3 बार खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट भी डिफरेंट होता है, लंच भी डिफरेंट होता है, डिनर भी डिफरेंट होता है, फिर नेक्स्ट डे लंच दूसरा होता है, फिर डिनर भी दूसरा होता है। सेम चीज़ हम लोग रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, तो वो हमारी मील प्लानिंग होती है। हमें हर तरह की चीज़ें जो है खानी चाहिए, चाहे हम वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन लोग सब्ज़ी में ही बहुत सारी चीज़ें जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रोज़ रोज़ बनाकर खा सकते हैं, अलग अलग सब्जियाँ। तो इसे जो हम मील प्लानिंग कहते हैं कि रोज़ हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, रोज़ हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही कैटेगरी की चीज़ हम डेली खाएंगे तो हमारे बाकी जो चीज़ों की कमी होने लगेगी हमारी बॉडी में, तो हमें हर तरह की कैटेगरी का फूड जो है खाना चाहिए। उसके बाद आप लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फूड एक्सचेंज। फूड एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आंसर है फूड एक्सचेंज मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फूड आइटम विद द अदर इन सच अ वे दैट द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय देम आर द सेम। तो फूड एक्सचेंज का सिंपली यही मतलब है कि हमें डेली रूटीन में, जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले मील प्लानिंग वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि डेली रूटीन में हमें अलग अलग कैटेगरी का जो है खाना खाना चाहिए। एक ही चीज़ हमें डेली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों की भी कमी हमारे बॉडी में शुरू होने लगेगी। वो चीज़ की जो हम खा रहे हैं उससे जो हमें मिल रहा है वो तो पूरा होगा, लेकिन बाकी जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को नीड है वो जो है उसे नहीं मिलेगा। तो हमें हर कैटेगरी का फूड खाना चाहिए, अलग अलग चीज़ें बदल बदल के रोज़ जो हमें मील प्लानिंग खाने की प्लानिंग करनी चाहिए कि आज हमने कल तो ये खाया था लेकिन आज हमें ये क्या खाना चाहिए, ऐसा कि थोड़ा डिफरेंट भी हो जाए, टेस्ट भी डिफरेंट हो जाए, और हमें जो है डिफरेंट चीज़ें भी, हमारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो हैं थोड़ा डिफरेंट हो जाए बॉडी में। तो फूड जिससे हमें, जैसे दाल हो गई, दाल हमें प्रोटीन देती है, दाल में बहुत प्रोटीन होता है, तो हमें दाल भी ये नहीं कि एक ही तरह की हमें दाल रोज़ खानी चाहिए। दाल भी हम चेंज कर करके खा सकते हैं कि आज ये वाली खा लिया, कल दूसरी वाली खा लिया, तीसरे दिन तीसरी वाली खा लिया। चेंज कर करके हम दाल भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमें उससे मिलता है, लेकिन अलग अलग दाल से जो है अलग अलग चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं, और भी उसमें चीज़ें जो ऐड होती हैं वो हमारी बॉडी में जो है पहुँच जाती है, जिससे हमारी बॉडी की नीड जो है वो पूरी होती है। तो अब आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग जो खाने का हमारा प्लान होता है कि आज हमें क्या खाना है, कल क्या खाना है, उसका जो प्लान जो हम बनाते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। तो आंसर है मील प्लानिंग मीट्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। इट हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट टू ईट ईच डे एंड इन ईच मील। इट इज़ अवर डेली फूड गाइड। ये जो है हमारा डेली फूड गाइड, मतलब कि हमारा मील प्लानिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारी अलग अलग फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग होते हैं, कुछ वर्किंग होते हैं, बाकी जो औरतें होती हैं हाउसवाइफ होती हैं, बच्चे होते हैं जो कि उनको ग्रोथ के टाइम पे अच्छी चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है, जो ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, घर के मर्द वगैरह, तो उनको जो है अच्छी डाइट चाहिए होती है ताकि वो लोग फिट रहें। तो अलग अलग डेली रूटीन में जो हमें मील प्लानिंग करना ज़रूरी होता है, ताकि सबकी बॉडी में जितनी भी नीड है वो सारी जो है कंप्लीट होती रहे। टाइम टू टाइम बच्चे जो हैं ग्रोथ कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में हर चीज़ जानी चाहिए, ताकि उनकी बॉडी में कोई दिक्कत ना हो, आगे जा करके उनकी हाइट ना रुके, उनकी ग्रोथ ना रुके, और बॉडी को जितनी नीड है हर चीज़ की वो सारी चीज़ जो है नीड पूरी होती रहे। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के खाना खाने से किसी भी चीज़ की कमी ना हो, ताकि बीमारी जो है हम पे हावी हो, बीमारी हो जाए हम लोगों को किसी ना किसी तरह की। तो ये चीज़ जो हमारी डेली फूड गाइड होती है, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्या खाना है, दिन के खाने में क्या खाना है, रात के खाने में क्या खाना है, अगले दिन सुबह क्या कौन सा नाश्ता खाना है, पोहा खाना है कि नॉर्मल ब्रेड या दूध पीना है, ब्रेकफास्ट किस तरह का होना चाहिए, लंच किस तरह का होना चाहिए, डिनर किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लान करके चलनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो और हर तरह की चीज़ हमारी बॉडी में पहुँच सके। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4,
डिफाइन थेरेपिक डाइट। थेरेपिक डाइट के बारे में डेफिनेशन बतानी है। आंसर है थेरेपिक डाइट कैन बी डिफाइंड एज द स्पेशल डाइट गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज टू फैसिलिटेट रिकवरी। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल डाइट। मतलब कि थेरेपिक डाइट वो होती है जो इंसान बीमार होता है उसको दी जाती है। मतलब कि जैसे किसी का पेट ख़राब है तो उसको जो है घी टाइप की चीज़ें जो है नहीं दी जाती, देसी घी वगैरह नहीं दिया जाता है, उसको अलग तरह का खिचड़ी वगैरह उबाल कर दी जाती है ताकि उसका पेट ख़राब है तो उसका जो पेट ख़राब है वो रिकवर करे, साथ में दवाई दी जाती है ताकि वो असर कर सके। तो इस तरह की चीज़ें जो जैसे कोई बीमार होता है तो उसकी जो डाइट होती है, खाने पीने का सारा इंतज़ाम जो है दूसरे तरीके का हो जाता है। उसको खाने पीने की चीज़ें दूसरी दी जाती है, ना कि नॉर्मल जैसे रोज़ खाया जाता है वो दिया जाता है। अभी डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी उसे है, पेट ख़राब है, बुखार है या कोई और तरह की बीमारी है तो क्या चीज़, अगर उसे शुगर है तो उसे मीठा नहीं खाना है, मीठे से दूर रहना है। तो हर डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है उसे और किस तरह का खाना उसे देना है ताकि उसकी बॉडी जो है रिकवर करे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ स्टाइटी। तो स्टाइटी का मतलब क्या है? आंसर है स्टाइटी इज़ द फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। स्टाइटी मतलब अगर क्वेश्चन आ गया आप लोग के एग्जाम में तो सिंपल आप लोग को पता होना चाहिए। स्टाइटी मतलब आप लोग को ये लिखना है कि स्टाइटी जो होता है वो खाना खाने के बाद जो पेट भरने की फीलिंग जो होती है, पेट भर गया, फुल ईटिंग हो गई, पूरा हम लोग ने पेट भर के खाना खाया, तो उस फीलिंग को जो है हम स्टाइटी कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ स्टाइटी तो आप लोग को लिखना है स्टाइटी इज़ द फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। मतलब पेट भरने की फीलिंग को हम जो है खाना खाने के बाद जो फीलिंग होती है पेट भरने की उसे हम स्टाइटी कहते हैं। उसके बाद आप लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं व्हाई इज देयर अ नीड टू चेंज द डाइट ड्यूरिंग द डिसीज्ड कंडीशन। मतलब कि जब कोई बीमार होता है तो हमें उसका खाना पीना जो है क्यों बदलना होता है। आंसर है नॉर्मल डाइट सेटिस्फाई द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल बट व्हेन अ पर्सन फॉल्स सिक देयर इज अ मेल फंक्शनिंग ऑफ सम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, देयरफॉर द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ अ सिक person change. For example, in diabetes, the pancreas do not produce insulin, which is needed to digest sugar. In such case, presence of the normal amount of sugar in the food will be harmful to the system. तो इस आंसर का मतलब है कि जैसे हमारी कोई बॉडी, जब हम बीमार होते हैं तो बॉडी के जो हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, चाहे वो पेट की दर्द हो या किसी और तरह की प्रॉब्लम हो, डिसीज़ हो, बीमारी हो, तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें खाने पीने की सेक्रीफाइस करनी होती है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसके जो पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं जो कि शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो उसकी वजह से उसे डायबिटीज़ होती है। तो उसके लिए थोड़ी सी भी शुगर, उसके लिए थोड़ी सी भी चीनी, मीठा जो है उसके लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट जो है मीठा नहीं खा पाते, उनके लिए मीठा काफ़ी हार्मफुल होता है। इसी तरह से अगर और किसी को कोई और तरह की बीमारी है, डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है, उसके हिसाब से जो उसकी डाइट प्लान करनी पड़ती है ताकि उसे जो है उस चीज़ से हार्मफुल मतलब कोई हार्म ना पहुँचे खाने पीने की चीज़ से, ना कि उसको और रिकवर करने के बजाय उल्टा हार्म कर सकती है वो खाने पीने की चीज़। तो इसलिए हमें डाइट पूरी प्लान करनी चाहिए कि किस तरह के इंसान को किस तरह की बीमारी है, उसके हिसाब से उसका खाना पीना जो हमें तैयार करना चाहिए, क्या चीज़ उसे नुकसान नहीं करेगी, क्या चीज़ उसे फ़ायदा करेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के चैप्टर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस जो हैं टोटल 6 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में बताए हैं। आप लोग को ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग बाकी के चैप्टर्स आप लोग आगे देख लीजिएगा। पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल में देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और एनआईएस के जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं सबके साथ शेयर करिएगा। एग्जाम आने वाला है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सबके साथ वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं चैप्टर 6 की वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।